जिसका नाम था देवदीन, ठीक है। और ये सुतनुका नाम की जो दासी थी उसके प्रेम में आसक्त हो गई थी। और यहाँ पे कालिदास ने अपनी मेघदूत की रचना की थी, जिसका मंचन यहाँ पे किया गया था। यहाँ कलाकार स्टेज में निकलते रहे होंगे, उसके लिए यह स्थान बनाया गया है। देखिए बहुत ये 7 खंडों में चित्र बने, जिसमें पहले खंड में क्या बना है, हमारे महेश सर घुस तो गए लेकिन अब निकल नहीं पा रहे, सब फंस गए हैं। ये है एशिया का प्रथम नाट्यशाला, जहाँ पे कालिदास की रचनाओं का मंचन हुआ करता था। जिस नाट्यशाला को प्रारूप मान करके आचार्य भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र की रचना की। यहाँ पे ये मंच बनाया गया है, जिसमें ये गड्ढे किए गए हैं ताकि आवाज जो है इको न करे, गूंजे न। पूरी तरीके से ये नाटक के लिए ही ये गुफा बनाई गई है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्यन पीरियड की है, मौर्य काल की है। या तो फिर सजावट स्थल हो सकता था, जो सज करके बाद में जो है मंचन करने के लिए यहाँ कलाकार स्टेज में निकलते रहे होंगे, उसके लिए यह स्थान बनाया गया है। देखिए बहुत जस्ट लाइक ग्रीन रूम, जहाँ पे ये श्रृंगार वगैरह कर सकें अपना वस्त्र। और ये रास्ता कैसे बनाया गया है, ये दोनों दिशाओं में है ये श्रृंगार कक्ष, ग्रीन रूम। सूल उतार दीजिए। तो ये सीता वेंगड़ा समझ में आ गया। 3री शताब्दी से 2री शताब्दी ईसा पूर्व मौर्यकालीन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बना है, जो एक जैन अनुयायी थे। और यहाँ पे कालिदास ने अपनी मेघदूत की रचना की थी, जिसका मंचन यहाँ पे किया गया था। गुफा में फंसे हुए शेर को कैसे निकाला जाए। सोचिए उस समय के एक्टर कितने फ्लेक्सिबल हुआ करते थे, बॉडी उनकी। हमारे महेश सर घुस तो गए लेकिन अब निकल नहीं पा रहे, सब फंस गए हैं। इनको निकालने के लिए कुछ मंगाना पड़ेगा, मशीन, वो टीम भेजनी पड़ेगी जो बचाती लोगों को। भैया इसमें आने के पहले हमको निकल जाने दीजिए।
बड़ी मशक्कत के साथ ये शेर गुफा से निकला है। अब निकला शेर। नहीं सर, यस। वाह। इधर चले गए। ये बगल में सीता वेंगड़ा है और यहाँ पे सरा रहे हैं। ये जोगी मारा गुफा है जहाँ पे मौर्यन पीरियड के अभिलेख लिखे हुए हैं और ये चित्र अब लगभग मिट चुके हैं। ये 7 खंडों में चित्र पाया गया था। तो ये जोगी मारा जो है ये वरुण देवता का मंदिर था, लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व, जहाँ पे एक दासी रहती थी सुतनुका, और सुतनुका दासी यहाँ पे मंदिर का देखरेख करती थी। और जस्ट इस मंदिर के बगल में, जोगी मारा के बगल में ये सीता वेंगड़ा है। ठीक है, ये रंगशाला था उस समय, प्रेक्षागृह, और ये बताया जाता है कि ये दुनिया का पहला रंगशाला है जहाँ पे कालिदास के मेघदूत का मंचन हुआ और यहीं से रेफरेंस लेकर के नाट्य शास्त्र लिखा गया। और इस वही रंगशाला का एक नर्तक था जिसका नाम था देवदीन। ठीक है, और ये सुतनुका नाम की जो दासी थी उसके प्रेम में आसक्त हो गई थी। लेकिन जब नाट्यशाला के अधिकारियों को ये बात पता लगती है तो वो उसको यहाँ से निकाल देते हैं और बहुत गुस्सा करते हैं, जिसके वियोग में वो अपना पूरा जीवन बिताती है देवदीन के। और देवदीन ने उसी की याद में ये चित्र और अभिलेख लिखे हैं, ये चित्र बनाए हैं जो 7 खंडों में है। ये 7 खंडों में चित्र बने, जिसमें पहले खंड में क्या बना है? पहले खंड में एक सरोवर बना है कमल युक्त। दूसरे खंड में पेड़ पर बैठे हुए कुछ व्यक्ति, पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ व्यक्ति आराम कर रहे हैं। ये शायद ये पेड़ है। और तीसरे खंड में इसके बना है कुछ चोंच युक्त, क्या बोल सकते हैं, छोटी आकृतियां हैं जिनके चेहरे पर चोंच है। उसके बाद इसी तरह एक अलग खंड में बना है नर्तक करती हुई एक नर्तकी है जिसके चारों तरफ लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। और उसके बाद एक और चित्र है उसके बाद जिसमें एक प्रेमी युगल कुमुदनी के फूल पर खड़े हुए दिखाई दिए हैं। उसके बाद जो रथनुमा आकृति बनाई गई है। अब और 7वें खंड में यूनानी आकृति है। ये सर अब समझ में आ गया। देखिए ये पेड़ में कुछ लोग आराम कर रहे हैं पेड़ के नीचे। हाँ। और ये कमल, कुछ अब समझ में आ रहा है। बहुत गौर से देखने का विषय है सर।